एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक ट्रीटी है स्टार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर। देखो, आपके जो यूनिट है पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, जो यूनिट नंबर 5 है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित ये जो टॉपिक है आज का, ये संबंध रखता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो यूनिट नंबर 5 है वहां से मतलब आपका क्वेश्चन पूछ जाता है। और वहां पर है सामूहिक विनाशकारी हथियार। ठीक है दोस्तों, वो टॉपिक है, वहां से मतलब बहुत सारी संधियां हैं आपकी, वो पूछ जाती है। उनमें से एक संधि है स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकेंड की हुई थी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। और साल्ट वन, साल्ट सेकेंड, एनपीटी, सीटीबीटी, ऐसी बहुत सारी संधि हुई थी, उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, ये संधि है वो मतलब लाने का पीछे मतलब क्या पर्पस था। ये जो संधि है ना, इसके पीछे लाने का, इन संधियों के पीछे लाने का पर्पस ये था कि भाई 1945 से आपको पता है 1991 के बीच में शीत युद्ध का समय चल रहा था, कोल्ड वॉर। ठीक है दोस्तों, शीत युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको पता होगा। शीत युद्ध, तो शीत युद्ध के अंदर मतलब क्या है कि एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ रूस। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है ना, वो पहले मतलब सोवियत संघ था। ठीक है दोस्तों, और एक तरफ था अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका है वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ है वो साम्यवाद, ठीक है दोस्तों, इनका समर्थन कर रहा था। तो मतलब दोनों के बीच में हथियारों को लेकर मतलब होड़ शुरू हो गई थी। रूस भी हथियार बना रहा था, एक तरफ परमाणु हथियार, और जो अमेरिका है वो भी मतलब परमाणु हथियार बना रहा था। और दोनों के बीच में मतलब युद्ध न होते हुए एक वैचारिक वार्ता वाला तो युद्ध हो रहा था। ठीक है दोस्तों, विचारों से संबंधित युद्ध। ठीक है दोस्तों, एक तरफ अमेरिका उसके बारे में कुछ बोल रहा था, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, एक पत्राचार वाला जो युद्ध होता है ना, उसको बोलते हैं शीत युद्ध, तो वो हो रहा था। और उसी टाइम पीरियड के अंदर मतलब दोनों है वो मतलब दोनों के बीच में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों परमाणु हथियार, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार है बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसी के समय मतलब दोनों के बीच में संधियां भी हुई, दोनों ने आपस में बैठकर मतलब वार्ता भी की कि भाई आप है ये जो परमाणु हथियार है उसको मतलब बंद करो और आप भी दोनों बंद करो। मतलब परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए, रोकने के लिए, मतलब इनका इस्तेमाल, उत्पादन ज्यादा ना हो, उसको वहीं पर रोकने के लिए मतलब संधि हुई थी। उनमें से आज की एक संधि है स्टार्ट फर्स्ट, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, स्टार्ट फर्स्ट है, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ जाती है, ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश के लिए है और हिंदी के अंदर है सामरिक हथियार कटौती संधि, या सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सामरिक हथियार कटौती संधि है, इसका हिंदी में वर्जन है। और स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इंग्लिश के अंदर इसका पूरा नाम है स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये साइन कब की गई थी, ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्या पूछ जाता है। देखो, नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है, और हमें यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना है, जीआरएफ क्लियर करना है, तो हमें चीजों की डीपली पता होना चाहिए, गहराई से चीजों का है ना हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जो उस सिलेबस, जैसे सामूहिक विनाशकारी हथियार है, तो उस टॉपिक से मतलब बहुत सारी संधि बनती है, तो उनको मतलब डीपली एक एक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तभी हमारे टॉपिक्स है उस पर हमारे कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे, चीजें समझ में आएगी, और चीजें समझ में आएगी तो हम आसानी से मतलब वहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाता है उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब संधियां पूछ जाती है, जैसे मान लो विभिन्न प्रकार की जो संधियां हुई है वो एक तरफ दे देगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि एक तरफ संधि दे दी और उसके आगे मतलब टाइम पीरियड दे दिया, डेट दे दी, कोई ये कब हुई, ये कब हुई, उनको आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सी सही सुमेलित है, या इनको सुमेलित कीजिए कि भाई कौन सी संधि कब कब हुई। ऐसे मतलब टाइम के अनुसार डेट दे दी जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, या इस साइड संधि दे दी जाती है, या उस समय मतलब ये ऑप्शन में लिख दिया जाता है कि भाई
ये संधि है वो मिसाइलों से संबंधित है या परमाणु हथियारों से संबंधित है या जैविक हथियार से संबंधित संधि है, कौन कौन सी संधि है उसके बारे में दे दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और आपको पता नहीं तो आप पीवाईक्यू तो पिछले सालों के क्वेश्चन है वो आप देखना, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो 31 जुलाई 1991 को ये संधि साइन हुई थी। सिग्नेचर कब हुए थे? 31 जुलाई 1991 को संधि साइन हुई थी, स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। और लागू कब हुई थी? 5 दिसंबर 1993 को इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन आपको ज्यादातर डेट है वो साइन वाली पूछ जाती है। तो भाई सिग्नेचर हस्ताक्षर कब हुए थे दोनों के बीच में, वो डेट आपको ज्यादा याद रखनी है। हालांकि ये भी याद रखनी है, लेकिन ज्यादातर ये पूछा जाता है कब साइन हुई थी, ठीक है दोस्तों। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए और यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे? तो यूएसए के राष्ट्रपति है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज बुश है ना, वो यूएसए के उस समय राष्ट्रपति थे। और यूएसएसआर इसके राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव है वो यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे, ठीक है दोस्तों। इनके बीच में मतलब ये संधि है साइन हुई थी, क्लियर है। उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य क्या था भाई, कि जो अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान का रूस है ना, वो पहले 15 टोटल मतलब देश थे जिनको यूएसएसआर बोलते थे। लेकिन जो शीत युद्ध के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था और वो टोटल 15 भागों के अंदर बट गया था, अलग अलग देश है वो बन गए, और सोवियत संघ है वो रूस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सोवियत संघ है उसमें ये मौजूद था और अमेरिका की तरफ था ही। तो सोवियत संघ के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक आक्रामक हथियारों की कमी करने के लिए भाई जो परमाणु हथियार है, जो बहुत ही खतरनाक वेपन्स है, वो बन रहे थे। तो उन दोनों के बीच में भाई आप भी कमी करोगे हम भी कमी करेंगे, ठीक है दोस्तों। बायलैटरल, ठीक है दोस्तों, द्विपक्षीय संधि हुई थी कि भाई आप भी खत्म करोगे उनको और हम भी उस पर कमी करेंगे। तो सामरिक आक्रामक हथियार है उनमें कमी करने के लिए तथा उन्हें सीमित करने के लिए द्विपक्षीय संधि की गई थी कि भाई जितने भी परमाणु हथियार है, जैविक हथियार है, रासायनिक हथियार है, ये हम जो बना रहे हैं इन पर मतलब कमी की जाए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि जो युद्ध होने की स्थिति है उसको रोका जाए, ठीक है दोस्तों। हम कमी करेंगे तो भाई हमारी सुरक्षा होगी, ठीक है दोस्तों, विश्व की सुरक्षा होगी, ठीक है दोस्तों, शांति आएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मतलब हथियारों की कमी करने के लिए और उन हथियारों को वहीं पर सीमित करने के लिए, उनमें कटौती करने के लिए ये संधि की गई थी, ठीक है दोस्तों। कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई हथियारों की होड़ हो रही थी, तो हथियारों को मतलब वहीं पर खत्म करने के लिए, हथियारों को सीमित करने के लिए संधि हुई थी। बहुत सारी संधि हुई थी, उनको भी हम एक एक डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक एक दो संधि है हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों, ज्यादा लोड भी ना पड़े और मोड से वो प्रॉपर बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो 6000 परमाणु हथियार है वो कम करेंगे और 16000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं इन पर मतलब कमी की जाएगी, इनके ऊपर मतलब रोक लगाई जाएगी। ये आपको डेटा ध्यान रखना है। 6000 परमाणु हथियार और 16000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, दोनों तरफ से मतलब उन पर रोक लगाई गई, ठीक है दोस्तों। ये भाई 6000 परमाणु जो हथियार विभिन्न प्रकार के जो वर्तमान में हम बना रहे हैं या चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, और 16000 बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित जितने भी हथियार है, ठीक है दोस्तों, बम वर्षक जो मिसाइल है उन पर मतलब रोक लगाई जाएगी। ये आपको डाटा है याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट फर्स्ट है वो स्टैटिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, इसका पूरा नाम है, और 31 जुलाई 1991 को साइन की गई थी। सामरिक हथियार कटौती इसका पूरा नाम है हिंदी के अंदर। सामरिक हथियार कटौती संधि 5 दिसंबर 1993 में ये डेट लागू है कि भाई इस तारीख को लागू हुई थी, और जॉर्ज बुश और मिखाइल गोर्बाचेव इनके बच्चे साइन की गई थी। और अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच में सामरिक आक्रामक हथियारों में कमी करने तथा उनको सीमित करने के लिए द्विपक्षीय दोनों पक्षों से मतलब ये संधि है लागू की गई थी। और ये जो हथियार है इनमें कटौती करने के लिए मतलब ये संधि की गई थी, ठीक है दोस्तों। इस संधि के अंदर इन हथियारों पर मतलब रोक लगाई गई थी, ठीक है दोस्तों।
इतना आपको पता होना चाहिए इस संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मिलता है नेक्स्ट संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी स्टार्ट जो सेकंड संधि है, स्टार्ट सेकंड, इसी का नेक्स्ट वर्जन, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।